वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को संबंधित वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। इस सारे वीडियो का PDF वहाँ पे उपलब्ध है। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजपूत। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। दक्षिण भारत पर चेर, चोल तथा पांड्य वंशों ने शासन किया था, जबकि राजपूतों ने उत्तरी भारत के राजस्थान, दिल्ली, पंजाब एवं मध्य प्रदेश आदि पर शासन किया। अगला प्रश्न है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तमिल साहित्य। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। संगम साहित्य तमिल साहित्य है जो पांड्य शासकों द्वारा आयोजित संगम सम्मेलन में संकलित किया गया था। अगला प्रश्न है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा चरक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ, जिस कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का प्रथम शिकार जो है सतारा हुआ था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। विलय की नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने अनेक भारतीय रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। सर्वप्रथम सतारा को 1848 ईस्वी में विलय किया गया। उसके बाद जयपुर और संबलपुर को 1849 में, जयपुर और संबलपुर को 1849 में किया गया। बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को किया गया 1854 में, तंजौर को किया गया है 1855 आदि का विलय किया गया है। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। लॉर्ड माउंटबेटन अन्य नाम डिकी बर्ड भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल 1947 से 1948। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ऑप्शन इसका ये आंसर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो 1948
1948 में माउंटबेटन द्वारा पद रिक्त किए जाने के बाद गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा राज्यपाल घाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत खाली स्थान के बीच सीमा पर स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत और भूटान के सीमा पर। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनायमुडी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट की। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रीन पीस। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ग्रीन पीस पर्यावरण समस्या से संबंधित आंदोलन है। इसकी स्थापना 1971 में इरविंग स्टोव व डोरोथी स्टोव्स ने वैंकूवर कनाडा में की थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड है। अगला प्रश्न है, वनों की कमी नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आबादी बढ़ना। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार प्रतिबंध लगा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर सेंट्रल सीआरपीएफ का जो फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यह एक अर्धसैनिक बल है जो भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसूचियों की कुल संख्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 12। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1972 में। भारतीय संविधान लगभग कितने शब्दों का बना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1,20,000 शब्दों का बना। भारतीय संविधान लगभग कितने शब्दों का बना है? तो 1,20,000 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था?
राइट आंसर इसका हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? इसका उत्तर इसका हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, 5वें अनुसूची क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 10, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद खाली स्थान से के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? इसका उत्तर इसका हो जाएगा 108, ऑप्शन इसका हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गमन से माइग्रेशन से क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गमन से माइग्रेशन क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा देशों के बीच में लोगों का संचलन हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एनपीपी से नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी से है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जनसंख्या की नीतियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है? राष्ट्रीय आय को कहा जाता है, ये हो जाएगा एनएनपी-एफएससी हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? इसका उत्तर इसका हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर इसका हो जाएगा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पादन, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिल्क रूट का उपयोग केवल से रेशम के व्यापार के लिए किया जाता है, सही है। मार्ग संस्कृति संरचना संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में कार्य करता है। सिल्क रूट के पूर्वी पश्चिमी से उत्तरी और से दक्षिणी सिल्क रूट में बट जाता है। दक्षिणी सिल्क रूट के पर खोतान से एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। ये सभी राइट हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम से कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार से प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पुजारी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इसका उत्तर। पुजारी का कार्य से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि बागवानी खनन से, द्वितीय क्षेत्र से उद्योग निर्माण से, विनिर्माण से, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र वित्त परिवहन से विपणन हो जाएगा, चतुर्थ क्षेत्र हो जाएगा अनुसंधान। अगला प्रश्न है, एक कंपित क्वार्टज से क्रिस्टल्स द्वारा से हवा में उत्पन्न से अल्ट्रासोनिक तरंगे खाली स्थान से तरंग से गति का एक उदाहरण है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुदैर्ध्य, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना से किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपवर्तन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आभासी और सीधी प्रतीत होती है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए से हमारे शरीर से को अमीनो एसिड प्राप्त होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, ऐसे अमीनो एसिड जिनमें COOH समूह के बदले
NH2 समूह उपस्थित हो को खालिस्तान कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन में एमीनिया होने का खतरा अधिक होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गर्भवती महिलाएं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाइपोकोवालमिनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन B12। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार के। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम तो भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन से किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा जगजीवन राम। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा का आंदोलन का आरंभ किसने किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, ओवाह चोल से राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार से के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कुलोतुंग प्रथम। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संगम से पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें हो जाएगा टोंडी और मुसिरी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा टोंडी और मुसिरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही का कालक्रमानुसार संयोजित इस प्रकार से अपना उत्तर कूट में से चुनना है। ये हो जाएगा यशोवर्मन का कार्यकाल जो है ये हो जाएगा, पहले विद्याधर हो जाएगा। विद्याधर का 1019 से विद्याधर का हो जाएगा 1019 से 1029 तक है। धंध का जो कार्यकाल है 950 से 1002 तक है। यशोवर्मा 1930 से 1950 930 से 950। कीर्ति वर्मा जो हो जाएगा कीर्ति वर्मा 1060 से 1100 हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिहिर भोज। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1833 में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग से कहाँ से बनाया जहाँ पहली ट्रेन चली? राइट आंसर इसका हो जाएगा बॉम्बे से थाने। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रयोग झांसी राज्य को हड़पने के लिए किया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इनमें से माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु कौन से थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा
इसमें हो जाएगा पंजाब और बंगाल से विधानसभाएं जो विभाजन के साथ स्वतंत्रता के लिए मतदान करने चाहिए तो हिंदुओं और मुसलमानों के दो समूहों में मिलेगी। विभाजन से होने पर तो दो स्वतंत्र देशों और से दो संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4। कोर्ट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा ये हो जाएगा सही उत्तर इसका लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी जो है गेहूं का ये प्रजाति जो है नहीं है, ये धान का है। धान का एक गोविंद भी है और शुष्क सम्राट भी हो जाएगा। अरहर का पाराचा है और मटर जो है प्रकाश का है। गेहूं का जो हो जाएगा प्रजाति पूर्वा H1 2824, ऊर्जा HD 2864, कौशाम्बी HW 2045, पूषा विशेष है HD 2851, पूषा तृप्ति HD 2833 हो जाएगा। पूषा गोल्ड WR 544। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से किस जिले में माड़ मृदा पाई जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सीतापुर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग। राइट आंसर इसका हो जाएगा 14 करोड़ है। ऑप्शन इसका 14 करोड़ हेक्टेयर। अगला प्रश्न है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन से केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पिंजौर में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा पहली अनुसूची। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ से IUCN से द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजाति में से एक घोषित किया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जायंट अफ्रीकन स्नेल हो जाएगा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है क्यूपेम्च और करचोरेम्च नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा अगला प्रश्न है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 1856। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल से विकास पर 44 राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2009 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बाल से न्याय से बच्चों की देखभाल से और संरक्षण से विधेयक से 2014 किस बात की अनुमति देता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 से बी खालिस्तान से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दहेज हत्या। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा
भारत की विदेश नीति। अगला प्रश्न है, डुगोंग से निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार से एक शराबित व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार से करने की सजा साधारण से कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक से बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो खालिस्तान तक से बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 10 है ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, सहभागी नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इफको। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नाबार्ड से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाबार्ड संसद के अधिनियम से द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शंकार्य चालू से जोतों का सबसे बड़ा से औसत आकार है। राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान से कितना रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लगभग 15%। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विशेष कृषि एवं से ग्राम से उद्योग से योजना से मुख्य उद्देश्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कृषि निर्यात का संवर्धन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 0% राज्य और 100% केंद्र। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र चिकित्सालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन से प्रदान करता है, सामाजिक से और आर्थिक जो ऊपरी से पूंजी का निर्माण होता है, संतुलित क्षेत्रीय से और क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करना, संतुलित श्रेणी, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन से प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय से और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। कुट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन से के इतिहास में रोजगार से विहीन से वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? राइट आंसर का हो जाएगा 2005 से 2015 हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में हो जाएगा, हल्के रंगीन से कपड़ों से को गर्मी में वरीयता दी जाती है, हल्के तरंग जो ऊष्मा को कम से अवशोषित करते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, टेलीविजन से ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किन प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण से में प्रयोग से लाई जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए अवरक्त। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार से जोड़ने पर से अधिक से रोशनी मिलेगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोनों समांतर क्रम में जोड़े हो। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, क्या बी में हो जाएगा? सिर्फ 2 आंसर से होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाइच के निर्माण में किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉल फॉस्फोरस, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भोपाल से गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम जो था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट से नमक रासायनिक गैस के फैलने से हुई थी, जिसमें बहुत ही भयानक रूप धारण कर लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा घटपर्णी, ये परजीवी आवृत बीजी है जो ये सही नहीं है। ईस्ट किण्वन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ईस्ट जो है किण्वन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, सही है। कैसिन जो है दूध में पाया जाता है। एलोवेरा आवृत बीजी है, एलोवेरा आवृत बीजी पादप होता है। घटपर्णी या निप्थेसिस प्रायः नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु कीटों का भक्षण करने वाला पादप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार से कीजिए। कथन में है, कैसकुटा अमरबेल से परजीवी से आवृत बीजी का एक उदाहरण है। यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना तो पोषण प्राप्त करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये सही है किंतु और गलत है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पादप पोषक तत्व है और कार्य है। हो जाएगा बोरॉन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न में उल्लेखित पादप जो पोषक तत्व और जो उनके कार्य से चारों जो विकल्पों में से सुमेलित है। नत्रजन से का संबंध जो पौधे की वृद्धि एवं से विकास से है। इसके अतिरिक्त जो फास्फोरस का संबंध से जड़ के विकास से है। पोटेशियम स्टोमेटा को नियंत्रित करता है तथा जो बोरॉन से का संबंध जो पादप जो रोग प्रतिरोधकता से है। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम से कितना होता है? राइट आंसर का स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम जो है ये हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड।